ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 134 और 134 पेज के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति देखिए। इदम तु इह वक्तव्यम, मिला? इदम तु इह वक्तव्यम, यहां से जो पंक्ति चालू हो रही है उस विषय के लिए शीर्षक दीजिए। ऊपर शीर्षक लिखिए आनंदमयः आनंदमयः ब्रह्म इति वृत्तिकारमतस्य खंडनम, वृत्तिकारमतस्य खंडनम, अर्धविराम, पुच्छत्वेन ब्रह्मणः निरूपणं च, पुच्छत्वेन ब्रह्मणः निरूपणं च सिद्धांती। ठीक है, चलिए भाई। तो अब तक इस अधिकरण का जो निरूपण हुआ है वह प्रथम वर्णक हुआ, प्रथम व्याख्यान हुआ। इस अधिकरण के दो वर्णक बताए थे, दो व्याख्यान। तो प्रथम व्याख्यान के अनुसार इसका चिंतन हुआ। उसमें मुख्य बात यह कही गई कि पूर्व पक्षी कहता था कि अन्यो अंतरात्मा आनंदमय, इस वाक्य में आया हुआ जो आनंद पद है, आनंदमय पद है, उस आनंदमय पद का अर्थ ब्रह्म को छोड़कर अन्य ही कुछ जीवात्मा आदि है, ये कहना था पूर्व पक्षी का। फिर उसका खंडन करते हुए एक देशी सिद्धांती जो वृत्तिकार, उन्होंने कहा कि नहीं, आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। अपनी तरफ की युक्ति से उन्होंने अब तक आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है इस बात की सिद्धि की, किंतु उनका भी मत वेदांत परंपरा में मान्य नहीं है, अतः उनका खंडन करना है। तो आनंदमय शब्द का अर्थ वस्तुतः परमात्मा है नहीं, अपितु जीवात्मा ही अर्थ है। फिर उसका खंडन करना पड़ रहा है अब वृत्तिकार का। ठीक, अब प्रश्न उपस्थित होगा कि आनंदमय शब्द का अर्थ जीव लेंगे तो जो आक्षेप लिए थे उनका क्या? उन सभी आक्षेपों का उत्तर भी देंगे और इस अधिकरण का विषय वाक्य हो जाएगा फिर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। अर्थात ये जो आनंदमय अधिकरण है, इस अधिकरण के प्रथम वर्णक में विषय वाक्य था अन्यो अंतरात्मा आनंदमय। इस वाक्य का विचार किया गया। अब तैत्तरीय उपनिषद में जो वो वाक्य आया है अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमय, अन्यो अंतरात्मा आनंदमय है कि नहीं, उस वाक्य से भी और आगे वाक्य आता है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो जो द्वितीय वर्ण का चालू हो रहा है इस आनंदमय अधिकरण का, उसके अनुसार विचार का विषयभूत वाक्य है कौन सा? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। ठीक है जी, तो चलिए। तो इदम तु इह वक्तव्यम, ये पंक्ति आ रही है। ठीक है, अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखते हैं। आनंदमय शब्देन, आनंदमय शब्देन परमात्मा उच्यते।
परमात्मा उच्यते इति वृत्तिकारमतम् इति वृत्तिकारमतम् दूषयति दूषयति इदम तु इति। ठीक, देखिए भाई, तो आनंदमय शब्द है ना, आनंदमय शब्द से अर्थात आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। इस प्रकार का जो वृत्तिकार का मत है उस मत को दूषित खंडन कर रहे हैं, दोष दे रहे उसके मत के ऊपर। तो देखिए अब पंक्ति, इदम तु इह वक्तव्यम, क्या स वा एषः पुरुष अन्नरसमयः तस्मात् वा एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्यो अंतरात्मा प्राणमयः तस्मात् अन्यो अंतरात्मा मनोमयः तस्मात् अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमयः। तैत्तरीयोपनिषद। इति च विकारार्थे मयट प्रवाहे सति आनंदमय एव अकस्मात् अर्धजरितीय न्यायेन कथम इव मयटः प्राचुर्यार्थत्वं ब्रह्म विषयत्वं च आश्रियते इति। हो गया इति। इति का क्या, तो शुरू में पढ़ा है ना, इति वक्तव्यम इदम वक्तव्यम, अर्थात इस बात का उत्तर देना चाहिए। किसने? वृत्तिकार ने। सरल सरल क्या है भाव पहले समझ लेंगे। तो आचार्य भगवान अर्थात सिद्धांती उस वृत्तिकार को पूछ रहे हैं कि हे वृत्तिकार, तुमने आनंदमय शब्द में जो मयट हुआ है उस मयट को विकारार्थक न मानकर प्राचुर्यार्थक माना और आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा किया। लेकिन हमको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जो तैत्तरीय उपनिषद में प्रकरण पूरा चालू हुआ है तो वहां पर बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। स वा एष पुरुष अन्नरसमयः, तो अन्नरसमय यहाँ पर भी मयट हुआ है। उसके बाद तस्मात् वा एतस्मात् आगे नहीं, अन्नरसमयात् अन्य अंतरात्मा प्राणमय, तो प्राणमय यहाँ पर भी मयट हुआ है। उसके आगे मनोमय, विज्ञानमय, फिर आया है आनंदमय। तो इतने सारे शब्द हैं। अब अन्नरसमय यहाँ से लेकर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन सभी जगह विकारार्थक मयट वृत्तिकार तुम भी मानते हो। अब विकारार्थक मयट मानने का प्रवाह चालू हुआ और अंतिम में फिर एक वाक्य आया कि आनंदमय, अन्य अंतरात्मा आनंदमय, और वहां पर क्या आपको हो गया कि अचानक आपने कह दिया कि इस शब्द में मयट नहीं है, मयट है वो विकारार्थक नहीं है और प्राचुर्यार्थ में। ये क्यों कैसा कह रहे हो? जो प्रवाह चल रहा है उसी प्रवाह में बताना चाहिए। तो अभी तक बताया मयट हुआ सब जगह, किस अर्थ में? विकारार्थ में। और अचानक बता दिया कि आनंदमय में जो मयट हुआ है वो विकारार्थक में नहीं है अपितु प्राचुर्यार्थ में। ऐसा क्यों बताओ? ऐसा प्रश्न कर रहे सिद्धांती वृत्तिकार को। बात पता लगी? अब पंक्तिशा थोड़ा देखते, थोड़ा अन्वय भी करते। पहले शब्दों का अन्वय। इह तू इह तू, उसके बाद लेंगे स वा एष, अंतिम तक। स वा एष पुरुषान्नरसमयः तस्मात् वा एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्यो अंतरात्मा प्राणमयः तस्मात् अन्यो अंतरात्मा मनोमयः तस्मात् अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमयः इति च विकारार्थे मयट प्रवाहे सति आनंदमयः एव अकस्मात् अर्धजरितीय न्यायेन कथम इव मयटः प्राचुर्यार्थत्वं ब्रह्म विषयत्वं च आश्रियते इति। सरल है। फिर इति के बाद फिर शुरू में आइए दो शब्द। इति इदम वक्तव्यम, इति इदम वक्तव्यम, मतलब इस बात को आपको कहना चाहिए। ठीक है जी। देखो भाई, इह तू, इह मतलब कहा भाई, मिल रहे ना पद? सबसे आरंभ में ही है, शुरू में 1 2 3 पद। इह
इह का अर्थ लिखिए, इह एक शब्द में है पर व्याख्यायाम, यह का अर्थ हो गया पर व्याख्यायाम। ठीक, अर्थात वृत्तिकार आदिकों ने जो अभी तक व्याख्यान किया उस व्याख्या में यह तू इदम वक्तव्यम, इसको बाद में लेंगे। इदम मतलब क्या, तो बीच में सब पढ़ लिया हम लोगों ने। क्या, स वायेश पुरुष अन्न रसमय, मिला पंक्ति। वह यह पुरुष कौन है भाई, अन्न रसमय है। ठीक, मयट प्रत्यय भी हुआ। और आगे वाक्य क्या है फिर, तस्मात् वाये, तस्मात् अर्थात उस अन्न रसमय से भी, है कि नहीं, उस इस अन्न रसमय से भी अन्य, उससे भिन्न और उससे अंतर, उससे भीतर आत्मा है कौन, वो प्राणमय है। यहाँ पर भी प्राणमय शब्द आया जिसमें मयट है। फिर उसके आगे और वाक्य आया, तस्मात् उस प्राणमय से भी अन्य अर्थात भिन्न और उससे भी भीतर अंतर आत्मा कौन, मनोमय। यहाँ पर भी मयट हुआ है मनोमय में। फिर उसके आगे तस्मात् उस मनोमय से भी अन्य अर्थात भिन्न, अंतर मतलब उससे भी भीतर आत्मा है, वो कौन, विज्ञानमय। ठीक है, फिर उसके बाद वो वाक्य है कौन, तस्मात् वाये तस्मात् अन्य अंतरात्मा आनंदमय, इस प्रकार से। तो देखिए, तो विज्ञानमय तक इति च विकारार्थे मयट प्रवाहे, मिला पंक्ति। विकारार्थक, विकारार्थ में मयट हुआ है, ऐसा प्रवाह चला। तो मयट प्रवाहे, प्रवाहे ऐसे शब्द आया ना, मयट प्रवाहे, उस पर लिखते वाक्य। विकारार्थ के मयटी, विकारार्थ के मयटी बुद्धिस्ते सती, बुद्धिस्ते सती। ठीक है, मतलब क्या, तो विकारार्थक मयट प्रवाह है, मतलब विकारार्थक मयट है ऐसा बुद्धि में स्थित होने पर मयट प्रवाह है सती। आगे आनंदमय, मिला पंक्ति। आनंदमय मतलब आनंदमय एव अकस्मात, आनंदमय, आनंदमय शब्द में ही अकस्मात आपने कहना शुरू कर दिया क्या, कि यह पर मयट प्राचुर्यार्थ में है, विकारार्थ में नहीं है, ऐसा कहना शुरू कर दिया। तो सती आनंदमय एव अकस्मात, अकस्मात मतलब क्या, अकस्मात शब्द का अर्थ लिखिए, अकस्मात बराबर कारणम विना, कारणम विना, कारण के बिना ही अकस्मात। अर्ध जरतीय न्याय न, और कौन सा न्याय लागू हो रहा है यहाँ पर, अर्ध जरितीय न्याय। इस न्याय से आपने कहा वो ठीक नहीं होता है। अर्ध जरितीय न्याय, उसका उदाहरण दिया जाता है व्यवहार लोग, क्या उदाहरण है उसका, जैसे कोई स्त्री है, आधे शरीर से बूढ़ी है और आधे शरीर से जवान है, ऐसा कोई मान रहा है तो उसको कहते हैं क्या, अर्ध जरितीय न्याय, है कि नहीं। तो वो ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने, हे वृत्तिकार, आपने अर्ध जरितीय न्याय से कहा कि जो पूरा प्रकरण है उसमें से एक ही रूप से सब बताना चाहिए। आधे में बताया क्या, आधे क्या, दो चार जगह बताया कि विकारार्थक मयट है, और आनंदमय में बता दिया कि प्राचुर्यार्थक मयट है, तो अर्ध जरितीय न्याय हो गया, है कि नहीं। तो अर्ध जरितीय न्याय न ये पद आया है, उस पर लिखते एक वाक्य, एक प्रकरणस्थस्य एक प्रकरणस्थस्य मयटः पूर्वं विकारार्थकत्वं अर्धविराम अन्ते
अन्ते प्राचुर्यार्थकत्वम् अन्ते प्राचुर्यार्थकत्वम् इति अर्धजरतीयम् कथम कथम प्रतीक है बराबर कथम बराबर केन दृष्टान्तेन केन दृष्टान्तेन आश्रियते आश्रियते बराबर कथ्यते कथ्यते इति इदं वृत्तिकारेण प्रतिपादनीयं भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ एक ही प्रकरण में बहुत शब्दों में मयट हुआ है मयट, तो पूर्वम बताया, पूर्व तक बताया क्या विकारार्थक है मयट, और अंतिम में बताया क्या प्राचुर्यार्थक है आनंदमय शब्द में प्राचुर्यार्थकत्वम इति अर्धजरितीयम। इस प्रकार अर्धजरितीय बात कथम मतलब केन दृष्टान्तेन आश्रियते उच्यते कथ्यते, इस बात को वृत्तिकार ने कहना चाहिए, इसका उत्तर देना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? पंक्ति देखिए मूल में अर्धजरितीय न्यायेन मिला कथम इव मतलब कथम इव का अर्थ लिख के दिया आपको। कथम मतलब केन दृष्टान्तेन, किस दृष्टांत को लेकर ऐसा कह रहे हो। इति मयटः प्राचुर्यार्थत्वम, यहाँ पर आनंदमय शब्द में मयट प्राचुर्यार्थक है और ब्रह्म विषयक है, अर्थात आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है और मयट प्रचुरार्थ में है। यह बात प्राचुर्यार्थत्वम ब्रह्म विषयत्वम च आश्रियते कथ्यते इति मतलब इस बात को, फिर वो ऊपर के शब्द क्या इति इदम वक्तव्यम, यह बात आपने कहनी चाहिए, उत्तर देना चाहिए कैसा क्यों। ठीक है जी, इति इदम वक्तव्यम, वक्तव्य मतलब वृत्तिकारेण वक्तव्यम, वृत्तिकार ने कहना चाहिए, बोलना चाहिए क्यों ऐसा करके, ऐसा सिद्धांती पूछ रहे वृत्तिकार को। लग गया जी। आगे चलिए, अब हो गया नहीं वाक्य पूरा। आश्रियते आगे मांत्र वर्णिक ब्रह्माधिकारात इति चेत, ये उत्तर दिया वृत्तिकार ने। तब ये जो पद आया है मांत्र वर्णिक, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी, तो पूर्व पक्षी कौन है यहाँ पर? वृत्तिकार, और उत्तर देने वाले कौन? सिद्धांती। और यहाँ तक अभी तक इस अधिकरण में इसके पहले जो वर्णन व्याख्यान हुआ है उसमें कोई दूसरा कोई शंका करता था और सिद्धांती करके बनाते कौन बने थे? वृत्तिकार। वृत्तिकार उत्तर देते थे अभी तक ऊपर। ठीक है ना, किस आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कहते थे कौन? वृत्तिकार। अब यहां से आगे पूर्व पक्षी के रूप में आ गए कौन? वृत्तिकार, और उत्तर देंगे सिद्धांती। ठीक है, तो पूर्व पक्षी जो वृत्तिकार है वो अब उत्तर दे रहे हैं ऊपर के प्रश्न का। क्या? मांत्र वर्णिक ब्रह्माधिकारात इति चेत, इसलिए हम कह रहे आनंदमय शब्द में प्राचुर्यार्थ में मयट और ब्रह्म विषयक आनंदमय शब्द है। यह हम इसलिए कहते हैं कि मांत्र वर्णिक ब्रह्म का अधिकार चल रहा है। अधिकार का मतलब प्रकरण है कि नहीं? तो मांत्र वर्णिक मतलब मंत्र में वर्णन हुआ है जिसका, उसको कहेंगे मांत्र वर्णिक। कल लिख दिया था शब्द का अर्थ। तो मंत्र कौन? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी उपनिषद में आया हुआ शुरू का। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जगह इस मंत्र में वर्णन हुआ है किसका? ब्रह्म का। इसलिए ब्रह्म कैसा हुआ? मांत्र वर्णिक हुआ। और उस मांत्र वर्णिक जो ब्रह्म, उसका अधिकार
अधिकार अर्थात प्रकरण, उसी का प्रकरण चल रहा है। अतः आरंभ यदि ब्रह्म से किया है तो अंत जो आनंदमय शब्द तक आए तो उस आनंदमय शब्द का अर्थ भी हमने ब्रह्म कर दिया। इसलिए हमने अर्थ ब्रह्म कर दिया, क्यों कि प्रकरण ब्रह्म का चल रहा है कि नहीं? ऐसा मन में आया और अर्थ कर दिया आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म, ऐसा थोड़ी है। हमारे लिए भी प्रमाण है, ऐसा कर रहे हैं कौन? वृत्तिकार। क्या प्रमाण? प्रकरण चल रहा है उसका, तो उसका प्रकृत प्रारंभ वहां से हुआ है ब्रह्म से, अतः उपसंहार ब्रह्म में कर रहे, तो आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ऐसा वो कहना चाहते हैं वृत्तिकार। पंक्ति देखिए, मांत्र वर्णिक ब्रह्म अधिकारात इति चेत। मिला? तो ये जो है अधिकारात इत्यादि, उस पर एक छोटा वाक्य, मांत्र वर्णिक ब्रह्म, मांत्र वर्णिक ब्रह्म बराबर मंत्रे ब्रह्म वर्णितम भवति। मंत्रे ब्रह्म वर्णितम भवति, अर्धविराम, तस्य अधिकारात्, तस्य अधिकारात् बराबर प्रकरणात्, प्रकरणात् अस्माभिः, अस्माभिः वृत्तिकारैः, वृत्तिकारैः आनंदमय शब्देन, आनंदमय शब्देन ब्रह्म उच्यते, ब्रह्म उच्यते इति चेत। यह अर्थ हुआ उस पूर्व पक्षी के वाक्य का। क्या? तो मंत्र वर्णिक ब्रह्म अर्थात मंत्रे ब्रह्म वर्णितम भवति, मंत्र में ब्रह्म का वर्णन हुआ है, और तस्य अधिकारात, उसका अधिकार है, अधिकार मतलब प्रकरण है, तस्य अधिकारात अर्थात प्रकरणात, उसी का प्रकरण होने के कारण हम वृत्तिकार के द्वारा आनंदमय शब्द से ब्रह्म कहा जा रहा है, ऐसा कहा, उत्तर दिया किसने? वृत्तिकार ने। वही मंत्र वर्णिक ब्रह्म अधिकारात इति चेत। मिला इतना? आगे देखिए, न अन्नमयादि नाम अपि, मिला पंक्ति? तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए सिद्धांती। को इधर लेना है। हाँ, इति चेत तक पूर्व पक्षी हुआ, उत्तर दे रहे न, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, सिद्धांती बोल रहे हैं। ठीक है, सिद्धांती। पंक्ति को पढ़ता हूं, न अन्नमयादि नाम अपि तर्हि ब्रह्मत्व प्रसंग, पूर्ण विराम। तो थोड़ा अन्वय, न के बाद अर्ध विराम, फिर आगे तर्हि अन्नमयादि नाम अपि, अन्नमयादि नाम अपि ब्रह्मत्व प्रसंग है कि नहीं? ये सिद्धांती सिद्धांती ने कहा क्या? ये पूर्व पक्षी, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। तुम यदि प्रकरण की बात को उठाकर लेकर आनंदमय शब्द का अर्थ हम ब्रह्म कर ऐसा बोलोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी तुमको। क्या? तो तर्हि, तब तो क्या अन्नमयादि नाम अपि, अब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये आरंभ हुआ है, मंत्र में ब्रह्म का वर्णन हुआ है, फिर उसके नीचे केवल अन्यो अंतरात्मा आनंदमय इतना ही वाक्य थोड़ी आया है, बीच में तो बहुत सारे वाक्य आए हैं, अन्न रसमय, प्राणमय, मनोमय इत्यादि सब। तो प्रकरण होने के कारण, ब्रह्म का प्रकरण होने के कारण, जैसे तुम आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा कर रहे हो, वैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय इत्यादि शब्दों का भी अर्थ तुमको फिर ब्रह्म करना चाहिए, क्योंकि प्रकरण तो वही है। ऐसा आरोप बता रहे कौन? सिद्धांती। किंतु ऐसा किया है कि तुमने नहीं। जैसे अन्नमय आदि शब्दों का अर्थ तुमने ब्रह्म नहीं किया, उसी प्रकार
आनंदमय शब्द का भी फिर अर्थ ब्रह्म मत करो। और यदि आनंदमय शब्द का अर्थ ही तुमको ब्रह्म करना है तो प्रकरण होने के कारण तो उसी प्रकरण में पड़े हुए है अन्नमय आदि शब्द, फिर उसका भी अर्थ ब्रह्म कर दो। वो तो नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है कि आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ऐसा सिद्धांति ने कहा वृत्तिकार में। ठीक है, देखिए भाई, न तर्हि अन्नमयादीनामपि ब्रह्मत्व प्रसंग मिला जी। तो यहां पर आया है अन्नमयादीनाम अपि, उस पर लिखिए कुछ शब्द वाक्य। अन्नमयादीनाम अपि, अन्नमयादीनाम अपि तत्प्रकरणे पठितत्वात्, तत्प्रकरणे पठितत्वात् इति भावः। अन्नमयादीनामपि तत्प्रकरणे पठितत्वात् इति भावः। ठीक है, ये भाव है सिद्धांतियों का। क्या कि तरी अन्नमयादीनामपि, अर्थात अन्नमयादि भी उसी प्रकरण में पठित है, तब तो उसका भी अर्थ तुमको ब्रह्म करना चाहिए, उसी प्रकरण में होने के कारण ये भाव। देखिए, तरी अन्नमयादीनामपि ब्रह्मत्व प्रसंग लगा इतना। आगे चलिए, अत्र आह मिला, अत्र आह इत्यादि पंक्ति जो चालू हो रही है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षी, अर्थात वृत्ति का पूर्व पक्षी इतना लिखना है। ठीक है, देखो भाई, अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं, क्या कहना कह रहे हैं, देखो, अत्र आह युक्तम अन्नमयादीनाम अब्रह्मत्वम तस्मात् तस्मात् अंतरस्य अन्यस्य आत्मनः उच्चमानत्वात् आनंदमयात्तु न कश्चित् अन्यः आन्तरः आत्मा उच्यते तेन आनंदमयस्य ब्रह्मत्वम् अन्यथा प्रकृतान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंगात इति। यहां तक हुआ पूर्व पक्षी। वो उत्तर दे रहा है सिद्धांति के आरोप का। सिद्धांति ने क्या कहा ऊपर कि अन्नमयादि को भी फिर ब्रह्म कहना चाहिए, तब वो कह रहे वृत्तिकार पूर्व पक्षी कि अन्नमयादिक को, अन्नमयादिक शब्दों का अर्थ, प्राणमयादिक शब्दों का अर्थ ब्रह्म नहीं कर सकते, और आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म करना उचित है। बोलेंगे क्यों, तो उत्तर दे रहे वो पंक्ति देखिए पहले, अत्र आह, थोड़ा अन्वय करते हैं, अत्र आह एक शब्द छोड़कर आगे, अन्नमयादीनाम अब्रह्मत्वम, फिर पीछे युक्तम, अन्नमयादीनाम अब्रह्मत्वम युक्तम, उसके आगे तस्मात्, आगे फिर सरल है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि अन्नमयादिक को अब्रह्मत्व, मतलब उसका अर्थ ब्रह्म नहीं, ये कहना ठीक ही है, और आनंदमय का अर्थ ब्रह्म नहीं, ये नहीं ब्रह्म है, ये कहना ठीक है। बोलेंगे क्यों, क्या आपके पास ऐसा हेतु है, उत्तर है, तो वो कह रहे देखो भाई, तो उस प्रकरण में अन्न रसमय मतलब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये सब शब्द आए कि नहीं, आनंदमय भी आया अंतिम में, किंतु आनंदमय के पहले तक जो जो शब्द आए है कि नहीं, अन्न रसमय, प्राणमय, मनोमय, समझ लीजिए अन्नमय आया, अन्न रसमय, उसके आगे तुरंत आया क्या, तस्मात् वा, ये तस्मात् है कि नहीं, अन्न रसमय अन्य भिन्न बताया, इसलिए अन्न रसमय को हम नहीं कह सकते ब्रह्म, अन्न रसमय शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आगे इस प्रकार का शब्द आया है कि उससे भिन्न अंतरात्मा ब्रह्म है करके, आत्मा है करके। और फिर आया प्राणमय, फिर प्राणमय को ब्रह्म को, आत्मा को, तो वृत्तिकार कहते उस प्राणमय शब्द का भी अर्थ हम ब्रह्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आगे तुरंत पद आया है क्या, तस्मात् वा अन्य अंतरात्मा मनोमय, ऐसा आया है, इसलिए उसको भी ब्रह्म नहीं कर सकते, मनोमय को भी नहीं कर सकते, उसके भी आगे तक वैसा ही पद आया है।
फिर उसके बाद विज्ञानमय पद आया है, उसको भी नहीं ब्रह्म कह सकते। मतलब विज्ञानमय शब्द का अर्थ भी ब्रह्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसके भी आगे पद आया है। क्या? तस्मात् अन्य, ऐसा पद आया है। उसी प्रकार फिर आया आनंदमय, जैसा पीछे पीछे आया तस्मात् अन्य, उस प्रकार आनंदमय पद का उच्चारण हुआ। उसके बाद भी यदि वैसा पद होता, कैसा? तस्मात् अन्य अंतर, तब हम कहते क्या कि आनंदमय भी ब्रह्म नहीं है कि नहीं? किंतु बाकी की जगह जैसा तस्मात् अन्य ऐसा पद आया, इस हेतु से हम कह सकते हैं कि अन्नमयादि ब्रह्म न, ये वो अब्रह्म है। किंतु आनंदमय के आगे तस्मात् अन्य इस प्रकार का शब्द प्रयोग न होने के कारण आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। ठीक है ना? ये उत्तर दिया वृत्तिकार ने। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए भाई, अत्र आह, क्या? अन्नमयादि नाम अब्रह्मत्वम युक्तम, अन्नमयादि को अब्रह्म कहना तो ठीक ही है। क्यों? बता रहे, तस्मात् ऐसे पद आया कि नहीं प्रत्येक जगह? तस्मात् पुनः अंतरस्य अन्यस्य, है कि नहीं? ये सब ऐसे पद आए हैं। आत्मनः उच्च मानत्वात्, ऐसा कहा गया है। और आनंदमया तू, फिर आनंदमय का जब आया उसके बाद तो ऐसा कहा नहीं तस्मात् अन्य, ऐसा कहा नहीं है। आनंदमया तू न कश्चित अन्य अंतर आत्मा उच्यते, आनंदमय से भिन्न दूसरा कोई उससे भीतर आत्मा करके नहीं बताया गया। इसलिए हमने निर्णय कर लिया कि अंतिम आया जो आनंदमय वही है कौन? आत्मा, ब्रह्म। और बाकी के जो है पीछे वाले वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि उसके आगे तस्मात् अन्य ऐसा पद आया हुआ है। बात लग गई? इसलिए हमने, हमारा ये कहना ठीक ही है क्या कि अन्नमयादि ब्रह्म नहीं है और आनंदमय ब्रह्म है, ऐसा बोल रहा है कौन? वृत्तिकार, पूर्व पक्ष। देखिए भाई, आनंदमया तो न कश्चित अन्य अंतर आत्मा उच्यते, लगा इतना? तेन, ऐसा होने के कारण, तेन कारणेन आनंदमयस्य ब्रह्मत्व, इसलिए आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है और अन्यों का नहीं। अच्छा, इतने के बावजूद भी आनंदमय शब्द का अर्थ यदि ब्रह्म नहीं करोगे तब तो बड़ी दिक्कत होगी। कौन कह रहे? पूर्व पक्षी, वृत्तिकार। क्या दिक्कत होगी भाई? वही कह रहे अन्यथा। अन्यथा का अर्थ क्या? आनंदमय शब्द का अर्थ यदि ब्रह्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंगा, यह आपत्ति आएगी। प्रकृत हान, हान मतलब त्याग, जो प्रकृत प्रसंग चल रहा है ब्रह्म का उसका त्याग, क्योंकि प्रकृत हुआ, प्रारंभ हुआ ब्रह्म से, और अंतिम जब आए उपसंहार करने के लिए आनंदमय तक, तो आनंदमय शब्द से अर्थ आपने दूसरा ही कर दिया जीव। तो प्रकृत की क्या हुई? प्रकृत मतलब जिसका प्रारंभ किया है उसकी हानि, उसका त्याग। ठीक है? और अप्रकृत मतलब जिससे प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसा जो अप्रकृत है जीव आदि, उसका कथन, ये दोष आएगा। ठीक है ना? उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता नहीं होगी, ये कहना। प्रकृत हान, प्रकृत का त्याग, और अप्रकृत, अप्रकृत मतलब जिसका प्रारंभ नहीं हुआ है उसकी प्रक्रिया, उसका प्रारंभ, उसका कहना, ये हो जाएगा, जबकि ये दोष है। ठीक है? इसलिए सीधा साधा सरल सरल हमने जो चिंतन किया, बताया है कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है, उसी को हे सिद्धांती तुम भी ग्रहण करो। ठीक है ना? आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा को छोड़कर और कुछ है, ऐसा चिंतन करने का प्रयास हे सिद्धांती तुम भी मत करो, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी, वृत्तिकार। अन्यथा प्रकृतान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंगात इति, मिल गया जी? बात लगी? आगे चलिए। अत्र उच्यते, ठीक? तो अत्र उच्यते जो पद आया है उस पर लिखिए सिद्धांती। सिद्धांती हुआ जी। अब सिद्धांती उसको पूछ रहे विकल्प करके, तो कौन विकल्प हो सकते हैं? तो अत्र उच्यते के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं।
किम आंतर इति किम आंतरः इति न श्रूयते न श्रूयते अर्धविराम आगे किम वा वस्तुतः आंतरम अपि ब्रह्म वस्तुतः आंतरम अपि ब्रह्म न श्रूयते आंतरम अपि ब्रह्म न श्रूयते इति विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति आद्यम अंगीकरोति अत्र इति अत्र उच्यते इति। ठीक है ना। देखो भाई, तो दो विकल्प सिद्धांती पूछना चाहते हैं पूर्व पक्षी को, क्या तुम कह रहे हो पूर्व पक्षी कि आनंदमय से भिन्न आनंदमय से अंतर नहीं बताया है? ठीक है, तो क्या किम आंतर इति न श्रूयते, उससे अंदर भी कुछ है ऐसा श्रुति नहीं बता रही है, ये तुम कहना चाहते हो? पहला विकल्प। किम वा अथवा वस्तुतः अंतरमपि ब्रह्म, आनंदमय से भीतर भी ब्रह्म है किंतु श्रुति नहीं बता रही है, ये कहना चाहते हो? इन दोनों में से कौन बात है? यदि है कि नहीं, तो पहला विकल्प यदि कहता है पूर्व पक्षी क्या कि आनंदमय शब्द के बाद उसके आगे अंतर इस रूप से श्रुति ने नहीं बताया है, तो उस बात का स्वीकार कर रहे हैं सिद्धांती। ये बात तो ठीक है, हम तो मान रहे हैं कि आनंदमय शब्द के बाद जैसे पीछे आया है तस्मात् अन्य अंतर, उस प्रकार का शब्द नहीं आया, ये हम भी मान रहे हैं। देखिए, इस बात को अंगीकार करके बोल रहे अब सिद्धांती। अत्र उच्यते क्या, यद्यपि अन्नमयादिभ्यः इव आनंदमयात् अन्यः अंतरः आत्मा इति न श्रूयते। ठीक है, ये बात नहीं सुनाई दे रही है, श्रुति नहीं कर रही है। तथापि न आनंदमयस्य ब्रह्मत्वम्, तो भी आनंदमय का अर्थ ब्रह्म नहीं है, ऐसा कह रहे कौन? सिद्धांती। क्यों? सब बता रहे आगे, पुनः देखिए पहले से, अत्र उच्यते से। यद्यपि, मेरा पंक्ति सिद्धांती बोल रहे हैं कि यद्यपि ये बात सही है क्या कि अन्नमयादिभ्य इव, मतलब अन्नमयादि का व्याख्यान हुआ श्रुति में, उसके बाद जैसे पद आए हैं तस्मात् अन्य अंतर, उसकी तरह आनंदमय के बाद तस्मात् अन्य अंतर ऐसा पद नहीं है, श्रुति ने बताया नहीं, ये हम स्वीकार करते हैं। सिद्धांती कह रहे तो भी आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं हो सकता, ये कहना। पंक्ति देखिए, यद्यपि अन्नमयादिभ्य इव आनंदमयात अन्य अंतर, आनंदमय से भी अन्य भिन्न और उससे अंदर आत्मा है, इति न श्रूयते, ऐसा शब्द श्रुति में नहीं आया है। बात सही है, तो भी तथापि क्या न आनंदमयस्य ब्रह्मत्वम्, तथापि आनंदमयस्य ब्रह्मत्वम् न, अर्थात आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं हो सकता है। बोलेंगे क्यों? तब कह रहे यतः, आगे यतः क्योंकि, यतो ही कारण की, आनंदमयम प्रकृत्य श्रूयते, जब उस उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में आनंदमय को बताया प्रकृत्य बताकर, है कि नहीं, उसका प्रारंभ जहां हुआ है, उसके बाद प्रकृत्य श्रूयते, श्रुति बता रही है। क्या बता रही है श्रुति? उसके अवयव बता रही है, अवयव का वर्णन कर रही है। फिर आनंदमय शब्द का अर्थ यदि परमात्मा लेंगे तो उसके अवयव तो होते नहीं है, फिर अवयव क्यों बता रही श्रुति? और अवयव बता रही है, इसका मतलब आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं हो सकता। लग गया जी? भले आनंदमय शब्द के बाद में तस्मात् अन्य आत्मा इस प्रकार का शब्द नहीं आया है, तो भी आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं कर सकते।
यदि आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म होता तो उस आनंदमय के बाद उसके अवयव क्षीर इत्यादि नहीं बताया होता, जबकि अवयव का वर्णन किया है श्रुति ने। अतः आनंदमय का अर्थ परमात्मा ब्रह्म नहीं है। लग गया जी? तो क्या अवयव बताए हैं तो स्वयं बता रहे, देखिए श्रुति को लेकर, यतः जिस कारण से कि आनंदमयम प्रकृत्य श्रूयते, क्या श्रूयते, तस्य प्रियम एव शिरः, मोदः दक्षिण पक्षः, प्रमोदः उत्तर पक्षः, आनंद आत्मा, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, तैत्तरीय उपनिषद 2:5 इति, ये सब अवयव बताए। तो देखो भाई, तो तस्य अर्थात आनंदमयस्य, क्योंकि उसके पहले आनंदमय का वर्णन हुआ है, तो आनंदमयस्य प्रियम एव शिरः, उस आनंदमय का शीर क्या है जी, मस्तक क्या है, तो वो है प्रिय, प्रिय ही उसका क्या है, शीर है। और उस आनंदमय का दक्षिण बाजू, दक्षिण पक्ष, दक्षिण भाग कौन है, मोद। और उस आनंदमय का उत्तर पक्ष, उत्तर बाजू, उत्तर भाग क्या है, वो है प्रमोद, ठीक है ना। और उसका आनंद यही आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ है, ऐसा सब बताया है, ठीक है। तो देखो भाई, उस आनंदमय का शीर बताया प्रिय, क्या है वो प्रियत्व, है कि नहीं। और दक्षिण पक्ष बताया मोद, वो कैसा, तो लिखते उस पर एक वाक्य, मिला। देखो भाई, इष्टार्थस्य दर्शनेन जातम सुखम, जातम सुखम प्रियम, जातम सुखम प्रियम, अर्धविराम। इष्टार्थस्य स्मरणेन जातम सुखम मोदः, जातम सुखम मोदः, कौंस में लिखिए आमोदः, आमोदः कौंस बंद, अर्धविराम। आगे, तदेव सुखम अभ्यासात, तदेव सुखम अभ्यासात प्रकृष्टः, प्रकृष्टः बराबर अधिकः, अधिकः बराबर वृद्धिंगतः, वृद्धिंगतः प्रमोदः इति, प्रमोदः इति। हो गया जी? देखो भाई अर्थ, इष्टार्थ, इष्ट अनुकूल अर्थ, इष्टार्थ इच्छित अर्थ, उसका जब दर्शन हो जाता है, दिखाई देता है, तब जो सुख होता है, उत्पन्न हो जो सुख होता है, इष्टार्थस्य दर्शनेन जातम सुखम, उस सुख को कहते हैं क्या, प्रिय, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बार क्या होता है, थोड़ा सा सुख का अनुभव हुआ तो ऐसा लगने लगता है कि मैं, ये आनंद ही ब्रह्म है करके। तो जैसे विषयजन्य आनंद वो ब्रह्म नहीं है, उस प्रकार यह आनंदमय जिसको कहते हैं वो वृत्त्यात्मक एक आनंद है। सुषुप्तिकालीन आनंद वो भी आनंदमय ही है। और इष्टार्थ का दर्शन, प्राप्ति, लाभ, भोग होने से जो आनंद होता है वो भी क्या है, आनंदमय ही है, वो ब्रह्म नहीं है। बहुत बार कभी कभी होता है, हाँ अहम ब्रह्मास्मि, सब जगह मैं आनंदमय हूँ, किंतु वृत्ति उसके साथ जुड़ी हुई रहेगी, तो वृत्ति के साथ है तो आनंदमय है। हमको उस वृत्ति से भी अतीत होना है, वृत्ति का भी दृष्टा होना है, तब वो जो बचा हुआ आनंद है, शेष सब का अधिष्ठान भूत सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो अपना स्वरूप है कि नहीं, वो परमात्मा है। इसलिए आनंदमय में भी अड़कना नहीं है। बहुत बार होता क्या है, तो अन्नमय जो प्राण शरीर है उससे तो आदमी हट जाता है कि शरीर आत्मा नहीं है, सरलता से समझ में आ जाता है। फिर युक्ति आदि से, श्रुति प्रमाण से
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये भी विकृत होने के कारण आनंद आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, समझ में आ जाता है। किंतु बहुत बार इन सभी से आगे बढ़ने पर भी आनंदमय में बहुत लोग अड़क जाते हैं और उसी को अपना स्वरूप समझकर बैठते हैं। किंतु वहां पर भी रुकना नहीं है, क्योंकि वो आनंदमय वो भी वृत्ति को लेकर है कि नहीं? वो भी एक क्या है? औपाधिक आनंद है, वो ब्रह्म नहीं है। फिर वहां पर भी जो उपाधि है उस उपाधि का निराकरण करके बाध करके जो निरुपाधिक आनंद है वो अपना स्वरूप है, वहां पहुंचना है हम लोगों को। इसलिए जैसे वृत्तिकार आनंदमय में अटक गए, आनंदमय कोई परमात्मा कहने लगे, किंतु सिद्धांति कह रहे कि वो आनंदमय भी परमात्मा ब्रह्म नहीं है, वो भी एक जीव ही है कि नहीं? अर्थात ब्रह्म नहीं है, औपाधिक आनंद है। उससे आगे हमको निरुपाधिक आनंद में जाना है, वो ब्रह्म है। ठीक है जी, चलिए। और वो कैसे सिद्ध होगा? फिर वो करेंगे, अभी आगे आ रहे तच्च क्या ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि वाक्यों से बताएंगे। तो पहले देखिए जो टिप्पणी लिखी है, इष्टार्थस्य दर्शनेन जातम सुखम प्रियम। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, इच्छित जो वस्तु होती है उसे बहुत मात्रा में कोई चीज मिल जाती है तो लगता है आदमी को बस अब कुछ नहीं, धन्य हो गया। जैसे किसी ने अपेक्षा की कि 10 लाख रुपए मिलने चाहिए और उसको मिल गए 10 कोटि, 10 करोड़, तो बोलते हैं अरे बाप रे बहुत हो गया, बस मैं आनंद है, ब्रह्ममय है कि ऐसा लगता है कि नहीं? वो आनंदमय है, ये कहना। इष्टार्थस्य दर्शनेन जातम सुखम प्रियम। और आगे इष्टार्थस्य स्मरणेन, इष्टार्थ के स्मरण करने से जो सुख उत्पन्न होता है, कि वह उसकी प्राप्ति होने से जो सुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं क्या? मोद। उसी का नाम है आमोद। और तदेव सुखम, वही मोद रूप सुख उसका अभ्यास करते करते बहुत बढ़ जाता है, प्रकृष्ट हो जाता है, प्रकृष्ट अधिक वृद्धिंगत बहुत बढ़ गया, तब उसी का नाम है क्या? प्रमोद, है कि नहीं? और ये सब क्या है? आनंदमय के अवयव है कि नहीं? ये कहना। देखिए भाई मूल में तस्य प्रियम एवं शिरः, प्रिय उसका शिर है आनंदमय का, मोद वो दक्षिण पक्ष है, प्रमोद यह उत्तर पक्ष है, और आनंद उसका आत्मा है। तो उस आनंदमय का आत्मा कौन है? आनंद। तो ये क्या है? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, क्षीरपुच्छयोः मध्यकायः, क्षीरपुच्छयोः मध्यकायः आत्मा, आत्मा अर्धविराम स च आनंद, स च आनंद बराबर कारणम बिंब चैतन्यम इति। कारणम बिंब चैतन्यम इति। ठीक है भाई, देखो था। तो जैसे पशु होता है कि नहीं, पशु का शिर और पुछ, शिर और शुरू में, पुछ अंतिम में, मधला भाग वो उसका आत्मा है, उसका स्वरूप है कि नहीं? तो शिर पुच्छयो मध्य कायः आत्मा, और वो आनंदमय का आत्मा कौन बताया फिर? आनंद। तो वही सच आनंद, कौन आनंद? जिसको आत्मा बताया। तो कारण भूत कारणम बिंब चैतन्य, बिंब चैतन्य वही उसका क्या है? आत्मा है। ठीक है, वो कारण है। ठीक है, चलिए तो आगे आत्मा है, आनंद आत्मा, फिर उसका पूज्य क्या है? तो कह रहे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, उस आनंदमय का पूज्य क्या है? ब्रह्म है। अब यहां पर विवाद है। तो द्वितीय वर्ण का व्याख्येय विचार विषय का वाक्य, विचार का विषय भूत वाक्य कौन है? यही वाक्य है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ठीक है। अब पूर्व पक्षी कहेंगे कि जैसे उस आनंदमय के शीर आदि बताए उस प्रकार पूछ भी बताया, तो पूछ कौन है भाई? तो पूछ है ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म भी आनंदमय का अवयव है, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे। क्योंकि पूछ क्या हुआ? एक अवयव है कि नहीं? किंतु सिद्धांती कहते हैं कि अरे भाई ब्रह्म को पूछ कहा, इसका मतलब ब्रह्म उस आनंदमय का अवयव है,
यह कहने में तात्पर्य नहीं है, अपितु पूज्य शब्द की लक्षणा करके अर्थ लिया जाता है आधार। ठीक है, तो बोलेंगे ऐसा क्यों लक्षणा करोगे आप, लक्षणा करने में आपके पास क्या आधार है? तो कहेंगे उस पूज्य शब्द के बाद पद आया है प्रतिष्ठा, और उस प्रतिष्ठा शब्द को लेकर हम पूज्य शब्द का अर्थ करेंगे, क्या? लक्षणा करके आधार अर्थ करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ब्रह्म तो लांगुल अर्थात पूज्य हो ही भी नहीं सकता है, अतः पूज्य शब्द का अर्थ लक्षणा से आधार होता है, और जो पूज्य है आधार है वही प्रतिष्ठा है आनंदमय की, अर्थात अधिष्ठान है। तो आनंदमय का अधिष्ठान जो वो है ब्रह्म, ये कहना। तो आनंदमय से भी आगे बढ़ गए, वृत्तिकार रुके कहा? आनंदमय में, कि आनंदमय ही परमात्मा है, और सिद्धांति कह रहे आनंदमय परमात्मा नहीं है, वो जो आनंदमय है ना वो एक जीव विशेष है, उसका भी जो पूज्य अर्थात आधार प्रतिष्ठा जो है वो ब्रह्म है कि नहीं? तो ब्रह्म से आरंभ हुआ, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रकरण, और उपसंहार भी वही हो रहा है, प्रकरण वही है, इसलिए ब्रह्म भी प्रकरण, ब्रह्म का प्रकरण है, तो ब्रह्म को भी बताया जा रहा है। किंतु तुम तो रुके आनंदमय में, किंतु आगे का वाक्य जो है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसका विचार तुमने किया ही नहीं वृत्तिकार ने, है कि नहीं? अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है, अपितु ब्रह्म जो है वही परमात्मा है, वही मूल तत्व है, ये कहना चाह रहे सिद्धांती। देखिए भाई, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये वाक्य आया है, इस पर लिखते एक वाक्य, ब्रह्म शुद्धम, ब्रह्म शुद्धम अर्धविराम पुच्छम लक्षणया, लक्षणया आनंदमयस्य जीवस्य, आनंदमयस्य जीवस्य आधारः, आधारः पूर्णविराम, क्यों आधारः अस्ति पूर्णविराम, तदेव ब्रह्म, तदेव ब्रह्म आनंदमयस्य, आनंदमयस्य प्रतिष्ठा, आनंदमयस्य प्रतिष्ठा बराबर प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति अनया, अनया इति प्रतिष्ठा, अनया इति प्रतिष्ठा, कंस में लिखिए, इसके द्वारा इसके द्वारा वह आनंदमय स्थित होता है, वह आनंदमय स्थित होता है, अतः अतः आनंदमय की, अतः आनंदमय की प्रतिष्ठा ब्रह्म है, प्रतिष्ठा ब्रह्म है, पूर्ण विराम कंस बंद हो गए जी। चलिए अर्थ देखिए भाई, तो ब्रह्म मतलब क्या? शुद्ध ब्रह्म लेना या ब्रह्म शब्द से, और पुच्छ शब्द से क्या लेना? तो पुच्छम लक्षण, या पुच्छ शब्द की लक्षणा करके, है कैसी लक्षणा वो आगे आएगा बताएंगे, सादृश्य में लक्षणा करके, तो लक्षणा करनी इतना यहाँ पर ध्यान में रखिए। तो पुच्छम लक्षण, या लक्षणा करके आनंदमय से जीव से आधार, आनंदमय जीव का आधार है, तो पुच्छ शब्द की लक्षणा करके अर्थ निकाला, क्या? आधार, किसका? आनंदमय जीव का आधार है, कौन? ब्रह्म। तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म आनंदमय से प्रतिष्ठा, आनंदमय की क्या है? प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा है मतलब क्या? तो उसका अर्थ कर दिया, प्रतिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा, जिससे स्थित होता है वो उसकी प्रतिष्ठा होती है। जैसे उदाहरण, भूतल पर घट रख दिया
तो घट की स्थिति किसके द्वारा है? भूतल के द्वारा। आधार भूतल नहीं रहेगा तो घट का रहेगा, ठीक है ना। तो प्रतिष्ठति घट अनया, जिससे, किससे? भूतल से। अतः घट की प्रतिष्ठा हुआ कौन? भूतल। घट की प्रतिष्ठा भूतल है। उस प्रकार आनंदमय की प्रतिष्ठा, क्योंकि आनंदमय की स्थिति किसके ऊपर अवलंबन है? ब्रह्म के ऊपर अवलंबन है। अतः आनंदमय की प्रतिष्ठा हुआ कौन? ब्रह्म है कि नहीं। स्त्री की प्रतिष्ठा होता है कौन? पति है कि नहीं। पति है तब स्त्री का महात्म्य है। पति नहीं तो स्त्री को कोई यहाँ ज्यादा हल्लो नहीं देता है, फिर महत्व नहीं देता है। लग गया है कि नहीं। अतः स्त्री की प्रतिष्ठा होती है कौन? पति। शिष्य की प्रतिष्ठा है कौन? गुरु है कि नहीं। इस प्रकार से, ठीक है ना जी। चलिए, उस प्रकार आनंदमय की प्रतिष्ठा है कौन? ब्रह्म। वही कह रहे हैं तदेव ब्रह्म आनंदमयस्य प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का अर्थ कर दिया प्रतिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा, और अर्थ बता दिया इसके द्वारा वह आनंदमय स्थित होता है। अतः आनंदमय की प्रतिष्ठा हुआ कौन? ब्रह्म। लग गया इतना भाई। आगे चलिए। इति, यहां तक हुआ पूरा पूर्ण विराम। आगे पद आया कौन? तत्र। मिला। तत्र पद के पूर्व में अवतरनिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। देखिए, द्वितीयम, द्वितीयम कंस में लिखिए वस्तुतः, वस्तुतः आनंदमयस्य अपि, आनंदमयस्य अपि अंतरम, अंतरम ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म अस्ति। किंतु, किंतु तथा तस्य, तथा तस्य श्रवणम नास्ति, तथा तस्य श्रवणम नास्ति इति। कौंस बंद। आगे प्रति आह, प्रति आह तत्र इति। ठीक है, चलिए। तो मुख्य इतना ही है, द्वितीयम प्रति आह, मतलब दो विकल्प किए थे ना अभी अभी थोड़ी देर पहले। अत्र उच्चते के पहले दो विकल्प किए थे कि नहीं? तो पहले विकल्प के बारे में कह दिया अंगीकार करके। अब द्वितीय विकल्प के बारे में कह रहे हैं सिद्धांति। वो कौन है द्वितीय विकल्प? उसका स्मरण आने के लिए कौंस में आपको लिख के दिया कि द्वितीय क्या है करके। तो क्या था वो द्वितीय विकल्प? कि वस्तुतः आनंदमयस्यापि अंतरम ब्रह्म अस्ति, आनंदमय से भी भीतर ब्रह्म है। किंतु तथा तस्य श्रवणम नास्ति, किंतु उसका श्रवण नहीं है, श्रुति नहीं बता रही है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी मान्य करता है तब उसके बारे में कहते हैं, उस द्वितीय विकल्प के बारे में, तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए भाष्य में पंक्ति, तत्र यद ब्रह्म मंत्र वर्णे प्रकृतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति तद इह ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति उच्यते। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते हैं। तत्र मंत्र वर्णे प्रकृतम, मंत्र वर्णे प्रकृतम पीछे आइए, यद ब्रह्म, यद ब्रह्म, आगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति, आगे सर आगे अर्थ देखिए भाई। तत्र, तत्र मंत्र वर्णे, उस मंत्र वर्ण में, अर्थात मंत्र में, मंत्र वर्ण मतलब मंत्र, उस मंत्र में प्रकृत प्रारंभ हुआ है जिस ब्रह्म का, प्रकृतम यद ब्रह्म, जिस ब्रह्म का प्रारंभ हुआ है, प्रकृत हुआ है, प्रारंभ हुआ है, कौन है वो मंत्र? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति तद इह, तद इह, इह मतलब कहा नहीं, तद इह, इह शब्द का अर्थ लिखिए, इह मतलब पुच्छ वाक्य, यह शब्द का अर्थ है पुच्छ वाक्य।
ठीक है ना। चलिए, तद यह मतलब पुच्छ वाक्य में वो कौन है पुच्छ वाक्य, तो वही दे रहे आगे, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति उच्यते, यहां पर कहा जा रहा है कि नहीं। तो मंत्र वर्ण में मतलब द्वितीय विकल्प क्या था कि वस्तुतः आनंदमय से भीतर ब्रह्म है, किंतु उसका बताया नहीं, श्रुति नहीं बता रही है, श्रवण नहीं है। तब सिद्धांति करे क्यों श्रवण नहीं है श्रवण, भले तस्मात् अन्य इस प्रकार का शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, तो भी आनंदमय को बताने के बाद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ऐसा कहा है ना, तो वही कहना हुआ फिर कि आनंदमय से भी अन्य भीतर परमात्मा ब्रह्म है। और प्रारंभ भी ब्रह्म शब्द और आरंभ भी उसी का हुआ है, और अंतिम ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा यह शब्द ब्रह्म आया है, अतः यहाँ पर उस ब्रह्म का कथन है। आनंदमय में मत रुको कि आनंदमय पद का अर्थ ब्रह्म है करके, ऐसे सिद्धांति कह रहे हैं उस पूर्व पक्षी को। पंक्ति लगी, देखिए भाई, तत्र मंत्र वर्णे प्रकृतम यद ब्रह्म, मंत्र वर्ण में प्रारंभ किया हुआ जो ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति, तद इह वही ब्रह्म यहाँ मतलब पुच्छ वाक्य में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति उच्यते, मिला जी, इति उच्यते। उच्यते के ऊपर लिखिए एक पंक्ति लिखते, एक शब्द, एक वाक्य, मतलब इस वाक्य पर लिखते, यत् मंत्रे प्रकृतम, यत् मंत्रे प्रकृतम अर्धविराम गुहा निहितत्वेन, गुहा निहितत्वेन सर्वांतरम ब्रह्म, सर्वांतरम ब्रह्म, आगे तद इह, तद इह बराबर पुच्छ वाक्य, पुच्छ वाक्य, आगे ब्रह्म शब्दात, ब्रह्म शब्दात प्रत्यभिज्ञायते, प्रत्यभिज्ञायते, इत्यर्थः। हो गया जी, देखो अर्थ। तो यत् मंत्रे प्रकृतम, यत् मतलब जिस ब्रह्म का मंत्र में प्रारंभ हुआ है प्रकृतम, उसी को फिर आगे बताया कि वो गुहा निहित है, गुहा में स्थित है। तो 5 गुहा बताया, अन्नमय मनोमय प्राणमय आदि आदि। तो गुहा निहितत्वेन, गुहा में स्थित रूप से सर्वांतरम ब्रह्म, वही सर्वांतर ब्रह्म है। और तद वही ब्रह्म इह अर्थात इस पुच्छ वाक्य में ब्रह्म शब्दा, ब्रह्म शब्द ऐसा उल्लेख करके प्रत्यभिज्ञायते, अर्थात उसी की प्रतिभिज्ञा हो रही है कि वही यह है करके, कि जो मंत्र में बताया वही यह ब्रह्म है। इस प्रकार से ये वाक्य का अर्थ हुआ। आगे चलिए मूल भाष्य में, इति मिलाना इतना जी, हाँ, इति उच्यते ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति उच्यते। आगे देखिए, तद विजिज्ञापयिषया एव अन्नमयादयः आनंदमय पर्यंताः पंचकोशाः कल्प्यन्ते। ठीक है जी। तद विजिज्ञापयिषया, तद मतलब ब्रह्म, उस ब्रह्म का ही ज्ञान कराने के लिए आनंदमय से, अन्नमय से लेकर आनंदमय तक 5 कोशों की कल्पना की है। यदि इन पंचकोशों का वर्णन नहीं करते, जो कि प्रत्यक्ष है, सीधा ब्रह्म को बताते, तो किसी को भी ब्रह्म समझ में नहीं आता। अरुंधति तारा तब ही दिखाई देता है जब पहले बड़े बड़े तारे दिखाया जाते हैं। उसी प्रकार जो प्रत्यक्ष है अन्नमय आदि शरीर, वहां से आरंभ किया जो लोगों को प्रत्यक्ष है, फिर उसके भीतर कर कर करके ब्रह्म को बताया है। लगा जी। तो पंक्ति देखिए, तद विजिज्ञापयिषया मतलब क्या, तो लिखते उसका अर्थ, लिखिए तस्य ब्रह्मणः एव, तस्य ब्रह्मणः एव
विज्ञापनेच्छया पंचकोश रूपा गुहा प्रपंचिता। ठीक है, देखो अर्थ। तद विजिज्ञापयिष्या मतलब तस्य ब्रह्मणः, उस ब्रह्म का ही ज्ञान कराने के लिए। विजिज्ञापयिष्या, उसका अर्थ लिख दिया विज्ञापनेच्छया, उसका ज्ञान कराने की इच्छा से, ब्रह्म का ज्ञान कराने की इच्छा से पंचकोश रूपा गुहा का विस्तार किया है। ठीक है, चलिए भाई मूल में तद विजिज्ञापयिष्या एव, अर्थात उस ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए ही क्या अन्नमयादय, अन्नमय से लेकर आरंभ किया है, अन्नमय से लेकर आनंदमय पर्यंत पंचकोशाः कल्प्यन्ते, 5 कोशों की कल्पना की है। कल्प्यन्ते शब्द का प्रयोग हुआ है भाई, इसमें भी कुछ तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? तो लिखते कल्प्यन्ते के ऊपर एक वाक्य, पंचकोशेषु तात्पर्यम नास्ति, पंचकोशेषु तात्पर्यम नास्ति इति वक्तुम कल्प्यन्ते इति उक्तम भवति। कल्प्यन्ते इति उक्तम भवति, हो गया अर्थ। देखिए भाई, तो श्रुति ने 5 कोशों की कल्पना की है और भगवान भाष्यकार ने कल्प्यन्ते ऐसे शब्द प्रयोग किया, अर्थात कोशों की कल्पना की है। अर्थात कल्पना जो होती है वास्तव थोड़ी होती है। जैसे कल्पना कर लिया ऐसा ऐसा मकान बांधना है, तो कल्पना मात्र है, ठीक है ना। उस प्रकार अर्थात उस कल्पना में तात्पर्य नहीं है, तो वही लिखा पंचकोशेषु तात्पर्य नास्ति, पंचकोश बताने में तात्पर्य नहीं है, मुख्य तात्पर्य तो ब्रह्मबोध कराने में है। किंतु उन 5 कोशों का विवेचन किए बिना ब्रह्म समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसकी कल्पना की है। तो वही कह रहे हैं पंचकोशेषु तात्पर्य नास्ति इति वक्तुम, इस बात को द्योतित करने के लिए कल्प्यन्ते ऐसा शब्द प्रयोग किया भगवान भाष्यकार ने, हो गया। चलिए कल्प्यन्ते तत्र कुतः प्रकृतान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंग। पूर्व पक्षी ने बताया था यदि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं करेंगे तो प्रकृत की हानि होगी और अप्रकृत का प्रसंग होगा। शिवराम तो पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी, क्या आनंदमय शब्द का अर्थ यदि परमात्मा नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रकृत की हानि, क्योंकि प्रकृत प्रारंभ किससे हुआ है? ब्रह्म से, उसका त्याग और अप्रकृत का प्रसंग होगा, ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांती कर रहे नहीं नहीं, कहां हो रही प्रकृत की हानि और अप्रकृत का प्रसंग? तो प्रकृत जो ब्रह्म है उसी को तो हम भी कर रहे हैं। इतना ही कि तुम आनंदमय शब्द में रुके हो और हम उससे आगे बढ़ गए। क्या? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो ब्रह्म कह रहे हैं। तो जिस ब्रह्म का प्रारंभ हुआ है उसी ब्रह्म को तो हम भी कर रहे हैं। अतः प्रकृति की हानि और अप्रकृत का प्रसंग जो तुम समझ रहे हो वो नहीं नहीं, ऐसा सिद्धांती उत्तर दे रहे। किसको? पूर्व पक्षी को। देखिए तत्र कुतः प्रकृत हान, अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंग कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा, यह अर्थ है। तो यहां पर पद आया है तत्र, तत्र पद का अर्थ लिखिए। तत्र बराबर, तत्र बराबर एवं पुच्छ वाक्ये, एवं पुच्छ वाक्ये प्रकृत स्वप्रधान ब्रह्म परे सति, प्रकृत स्वप्रधान ब्रह्म परे सति
अर्धविराम न प्रकृत हान्यादि दोष, न प्रकृत हान्यादि दोष इत्यर्थः। न प्रकृत हान्यादि दोष इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तत्र मतलब एवं इस प्रकार पुच्छ वाक्य में, अतः ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य में प्रकृत आरंभ जिसका हुआ है ब्रह्म का, प्रकृत स्व प्रदान ब्रह्म परज्ञ वाक्य है। ऐसा होने से न प्रकृत हान्यादि दोष, प्रकृत हानि इत्यादि दोष नहीं है। वही कहा अंतिम में, तत्र कुतः प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंग नहीं है। लगे इतना जी, ये उत्तर दिया सिद्धांतियों ने। अब इस पर पुनः पूर्व पक्षी अपनी बात कुछ कर रहा है आगे के वाक्य में ननु इत्यादि से, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।